शमशानपुर गांव जंगल के बहुत ही पीछे रहने वाला गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही साधारण थे और नेक दिल के थे। उसी गांव में एक शहर की लड़की का शादी होता है जिसका नाम सिंदूरा था। सिंदूरा अपने गांव के लोगों का रहन सहन देख के परेशान रहा करती थी। जब वो विदेशी कपड़े पहनती तो सारे गांव वाले उसे समझाते और कहते कि तुम्हें जो भी पहनना है पहनो, पर हमें देख के ऐसे परेशान ना रहा करो। उसके बगल में एक बिंदु नाम की औरत रहा करती थी। बिंदु एक नंबर की डायन औरत थी। उसे तंत्र मंत्र विद्या भी पता था। उसने उसके पति की मति मार दी और उसके पूरे घर की धन हड़पना चाहती थी। बिंदु उसको हमेशा भड़काते रहती। सिंदूरा को कहती कि तुम इतनी बड़ी शहर की लड़की इस गांव में कैसे रह लेती हो, तुम्हें बिल्कुल और ज़्यादा शहरी कपड़ा पहननी चाहिए। तुम ये साड़ी पहन के कैसे रह लेती, तुम्हारा तो किस्मत ही खराब था जो तुम इस गांव में आ गई। सिंदूरा का पति एक साधारण मछुआरा था। वो एक दिन मछली मारने गया था और बिंदु यही बात सिंदूरा के मुंह से निकलवाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि सिंदूरा का पति कहाँ गया है। सिंदूरा से वो पूछती, और सिंदूरा बहन, तुम्हारे पति कहाँ गए हैं? आज तुम घर में अकेले बैठी हो, आज तो तुम्हारे शादी का सालगिरह है। सिंदूरा कहती, मेरा पति वही डेली का काम करने गया है, मछली मारने, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं उससे कहती हूँ कि मेरे साथ चलो, शहर में हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे। बिंदु उसे समझाती कि तुम पहले अपने पति से फ़ोन करके पूछो कि वो मछली कहाँ मार रहे हैं, कौन से नदी पे। अपनी वो तंत्र विद्या करने के लिए बेचैन थी, इसलिए वो सिंदूरा से उसके पति के बारे में पता लगवा रही थी। सिंदूरा बेवकूफ़ थी, उसकी चाल को वो नहीं समझ पाई। लोगों ने सिंदूरा को समझाया था कि बिंदु एक डायन है, पर सिंदूरा को इन सब बातों में यकीन नहीं था। वो ये सारी बातें नहीं मानती थी, इसलिए वो बिंदु से हर बात अपनी बता दिया करती थी। सिंदूरा दिल की नेक थी। उसे ये सब गांव के बारे में नहीं पता था कि गांव के लोग ये सब डायन क्या होता है या तंत्र विद्या क्या होता है। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए वो ये सब डायन वाली बुद्धियाँ नहीं मानती थी। बिंदु इधर से अपनी काली जगतियों का शुरू कर देती है असर। उधर नदी के पास उसके पति को अजीब अजीब दर्द होने लगता, लेकिन वो यकीन नहीं करता। बिंदु इधर से सिंदूरा से पूछती कि तुम घबराओ मत, और उसके छोटे से बाल तोड़ लेती और उसके पति पर तंत्र विद्या करना शुरू कर देती। आधी रात हो जाती और फिर दिन ढल जाती, फिर भी उसके पति का कुछ अता पता नहीं रहता। वो नदी के उसी किनारे पर खड़ा रहता। उसके नदी में से एक औरत दिखाई देती और उसे कहती, भाई साहब, क्या आप मेरे साथ नदी में चलेंगे? वो कहता, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मेरी पत्नी सिंदूरा इंतज़ार कर रही होगी, उसे गांव के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, मुझे घर जाना है। तभी वो औरत हंसते हुए कहती, भाई साहब, आप मेरे रहते घर कैसे चले जाएंगे? ये देख वो चकित रहता है कि ये मुझसे क्या बातें कर रही है, और उसके पैर हिलते नहीं हैं क्योंकि बिंदु अपने तंत्र विद्या से उसके पैर बांधी थी। और फिर उसके सामने नदी के घाट पर एक चुड़ैल आती और उसे कहती कि तू मरेगा तभी तेरी पत्नी शहर को वापस चली जाएगी और तेरा सारा धन उसी बिंदु पे हो जाएगी जो कि तुम्हारी पड़ोसन है। उसकी मैं चेली हूँ, वो मुझे ऐसे कैद करके रखती है। जब किसी का शिकार करना होता है तो फिर वो मुझे छोड़ती। वो एक डायन है जिसके इशारों पर मैं भी नाचती हूँ। उसने मेरे जैसे कितनी सारी आत्माओं को अपना शिकार बनाकर अपना चेला बनाया हुआ है। ये सब सुन के बिंदु का बात उसका पड़ोसी घबराया और चकित रह जाता कि उसकी पड़ोसन सच में एक डायन है। उन्हें गांव वालों से तो पता चली थी, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते थे। अब क्या होता है कि बिंदु अपनी जादुई शक्तियों से उस चुड़ैल को कहती कि जो तुम्हारे पास आदमी है उसे अपना शिकार बनाओ। चुड़ैल उस आदमी को समझाती कि देखो, कोशिश करो भागने का, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि तुम जैसे सीधे साधे लोग मरे, और लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी उस डायन औरत की वजह से। वो अगर मैं ना मारूँ तुम्हें तो वहीं से ऐसी तंत्र विद्या करेगी कि हमें कष्ट होगी, मजबूरन हमें हत्या करनी पड़ती है। बिंदु की ये बात सुन उसका जो पड़ोसी था वो घबरा जाता और वो बहुत कोशिश करता, लेकिन उसके पैर वहीं से वहीं रह जाते, हिलते भी नहीं। अब बिंदु अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल उस चुड़ैल के ऊपर करने लगती। चुड़ैल गुस्से में पगला जाती और उस नदी के बाहर निकलती, अपने पूरे रूप में आती
और फिर रामू के ऊपर वार करने के लिए तैयार हो जाती, ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर देना रामू, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। इधर वो रामू पर वार कर देती और उसे अपनी दुनिया में लेकर चली जाती। उधर रामू की पत्नी सिंदूरा शहर को चली जाती और बिंदु उसके घर पे राज करती। इसलिए हमें आजकल किसी पे भरोसा नहीं करनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ज़्यादा किसी पे भरोसा जानलेवा हो जाता है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।